हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 5.4, जिसमें आपके सेकंड क्वेश्चन तक करवा दिए थे। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। यू कहता है एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। क्या दे रहा है? साइन 60 डिग्री प्लस में आयोटा कोस 60 डिग्री। ठीक है, कहते हैं इसको पोलर फॉर्म में क्या करो, एक्सप्रेस करो। तो पहले तो आप अच्छे से पोलर फॉर्म याद करो। क्या होती है? आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। मतलब आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले तो आपको मॉडुलस देखना है। तो मॉडुलस तो कोई बात नहीं है, 1 भी हो सकता है। फिर आपका जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट वो कोस होना चाहिए और इमेजरी पार्ट साइन होना चाहिए। तो यहाँ तो उल्टा है, रियल पार्ट तो साइन और इमेजरी पार्ट क्या है? कोस। दूसरा ध्यान रखना, इसमें तो है ऐसा, दोनों एंगल सेम होने चाहिए और बीच में साइन किसका होना चाहिए? प्लस का। तो हमने देख लिया कि गड़बड़ कहाँ है, साइन और कोस में है। देखो बेटा हम चेंज कर रहे हैं। यूँ बताओ, साइन तो एज इट इज, हम 60 को 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। यानी कुछ नहीं किया, बस 60 को 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। प्लस में आयोटा कोस, इसको भी हमने 90 माइनस 30 कह दिया। अब देखो 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव। और 90 के साथ साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। और ये आएगा कोस 30 प्लस में आयोटा 90 माइनस फर्स्ट में हमारा कोस कैसा होता है? पॉजिटिव। और 90 के साथ चेंज होके आएगा साइन में, तो साइन 30। अब देख लो, रियल पार्ट कोस बन गया, इमेजरी पार्ट साइन बन गया। बस यहाँ पे हमें एक और प्रॉब्लम है कि हमने जो एंगल लिख रखा है ना, वो डिग्री में लिख रखा है। उसको आप डिग्री से किस में लिख लो? रेडियंस में। तो 30 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखा जाएगा? π/6। तो ये हमारी क्या है? पोलर फॉर्म है, जहाँ पे मॉडुलस तो कितना? 1 और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना? π/6। ठीक है। फिर देखो सेकंड में कहता है साइन 120 डिग्री माइनस में आयोटा कोस 120 डिग्री। तो यहाँ ये देखो कि गड़बड़ कहाँ है? मॉडुलस तो चलो 1 हो सकता है, गड़बड़ वही है कि रियल पार्ट कोस होना चाहिए, इमेजरी पार्ट साइन होना चाहिए, और बीच में साइन किसका होना चाहिए था? प्लस का। सिर्फ इतना बताओ कि 120 डिग्री को 90 प्लस में 30 लिख सकते हैं। फिर माइनस में आयोटा कोस 120 को 90 प्लस 30 कह दिया। अब 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और 90 के साथ साइन किस में बदलेगा? कोस में। तो ये सोल्व करके कोस 30 आएगा। माइनस में आयोटा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस कैसा होता है? नेगेटिव। और 90 के साथ कोस किस में बदल जाएगा? साइन में। तो ये क्या आ गया? साइन 30। कोस 30 प्लस में आयोटा साइन 30, तो कोई गड़बड़ नहीं है। मॉडुलस तो है 1, बस इतना कर दो कि 30 डिग्री को रेडियंस में लिख देते हैं कोस π/6 प्लस में आयोटा साइन π/6। तो ये हमारी क्या है? प्रॉपरली पोलर फॉर्म है। फिर देखो इसी में थर्ड पार्ट, वो हमारे पास है 5/2, याद रखा है कोस 300 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 300 डिग्री। रियल पार्ट कोस होता है, कोस ही है। इमेजरी पार्ट साइन होता है, साइन है। बीच में प्लस का साइन होता है, ठीक है। मॉडुलस हम 5/2 कह सकते हैं, लेकिन एक गड़बड़ है, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए थे? सेम होने चाहिए थे। ठीक है, दोनों में एंगल क्या होंगे? सेम, 30 हो चाहे 60 हो। अब एक तो 300 डिग्री और एक 30 डिग्री, इसलिए हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो बेटा 5/2 एज इट इज, तो इस तरह से 90 प्लस 90 माइनस लिखने से तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। हम क्या कर लेते हैं, कोस 300 की साइन 30 की वैल्यू रख देते हैं। अगर आपको कोस 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, तो हम इसको 360 माइनस 60 कह सकते हैं। अब 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव। 360 के साथ चेंज भी नहीं होगा, तो यह आएगा कोस 60, और कोस 60 कितना होता है? √3/2। सॉरी बेटा 1/2। देखो कोस 300 की वैल्यू आ गई 1/2, प्लस में आयोटा साइन 30 भी कितना होता है? 1/2। अब देखना थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ये 5/2 तो एज इट इज, हम 2 को √2 इंटू √2 कह सकते हैं, प्लस में आयोटा इसे भी √2 इंटू √2 कह सकते हैं।
5/2 तो एज इट इज, और मैंने अंदर से 1/√2 कॉमन ले लिया, तो 1/√2 प्लस में आयोटा इंटू में 1/√2 बचेगा, और ये 5/2 तो कर दो साइड में। ये बताओ 1/√2 को कोस π/4 कह सकते हैं हम, प्लस में आयोटा इस 1/√2 को साइन π/4 कह सकते हैं। तो ये हमारी पोलर फॉर्म है जहाँ पे हमारा मॉडुलस कितना है 5/2√2 और हमारा प्रिंसिपल एंगल कितना है π/4, और यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, कहता है पोलर फॉर्म के अंदर ही एक्सप्रेस करना है। क्या दिया, 2 बाहर दे दिया कोस 0 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 0 डिग्री, दूसरा 4 बाहर है कोस 90 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 90 डिग्री। दोनों अगर अलग अलग देखें तो पोलर फॉर्म में है। यहाँ पे मॉडुलस कितना 2, आर्ग्यूमेंट कितना 0, यहाँ मॉडुलस कितना 4 और आर्ग्यूमेंट कितना 90। लेकिन हमें तो इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। देखो कोस 0 की मल्टीप्लाई कोस 90 से प्लस में आयोटा कोस 0 की साइन 90 से प्लस में आयोटा साइन 0 की कोस 90 से, और प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर से माइनस हो जाएगा साइन 0 की साइन 90 से। यहाँ पे देखो 2 टर्म ऐसे हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, कोस 0 × कोस 90 माइनस साइन 0 × साइन 90, यानी कि कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। तो ये कोस A प्लस B का फॉर्मूला हो गया, जिसमें A का काम करेगा 0 और B का काम करेगा 90, तो 0 + 90 कितना आ गया 90, प्लस में आयोटा। इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाता है आपका अंदर कोस 0 × में साइन 90, साइन 90 × में कोस साइन 0 × में कोस 90, यानी कि ये फॉर्मूला बनेगा साइन A प्लस B का, और A का काम करेगा 0 और B का काम करेगा 90, और उसके बाद 90 डिग्री को रेडियंस में लिखेंगे तो कोस π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2। तो ये इसकी प्रॉपरली पोलर फॉर्म है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर भी आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है, 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, फिर आप करोगे ना अंदर मल्टीप्लाई, तो यही दोनों फॉर्मूले बनेंगे, एक तो कोस A प्लस B का बनेगा और एक साइन A प्लस B का बनेगा। फिर देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या कहता है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, ये है कोस 90 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 90 डिग्री, और डिवाइड में 3 हमने बाहर ले लिया, कोस 45 प्लस में आयोटा साइन 45। तो पहले तो ये कैंसिल कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाने के लिए पहले हम रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या, कोस 45 माइनस आयोटा साइन 45 से मल्टीप्लाई, और इसी से डिवाइड कोस 45 माइनस आयोटा साइन 45 से। देखो बेटा जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कोस 90 कोस 45 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में आयोटा कोस 90 साइन 45 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में आयोटा साइन 90 कोस 45 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस माइनस माइनस लेकिन आयोटा स्क्वायर से क्या आ जाएगा प्लस साइन 90 साइन 45 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे A प्लस B और A माइनस B, तो कोस स्क्वायर 45 प्लस में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन स्क्वायर 45, तो वो क्या बन जाएगा 1। अब देखो इन दोनों टर्म्स के पास आयोटा नहीं है, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस A माइनस B का, और कोस A माइनस B का फॉर्मूला बनाएंगे तो 90 माइनस 45 क्या आएगा 45, प्लस में मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, और यहाँ से देखना शुरू करो साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, तो साइन A माइनस B का फॉर्मूला, और 90 माइनस 45 क्या बचेगा 45, और फिर इसको किस में रखेंगे रेडियंस में, साथ के साथ ही डिवाइड करने के बाद बाहर क्या बचा था आपका 3, तो 3 तो एज इट इज रख देंगे, और साइन कोस 45 और साइन 45 है उसको रेडियंस में रखें तो कोस π/4 प्लस में आयोटा साइन π/4, ये इसकी क्या हो जाएगी पोलर फॉर्म है। नेक्स्ट देखो बेटा फिर इसका 5th क्वेश्चन में क्या कहता है,
कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये लिख रहा है 2 cos 0 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 0 डिग्री। पोलर फॉर्म दे दी, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब तो यही है कि आप cos 0 और साइन 0 की वैल्यू रख दो। अब cos 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0। तो ये सोल्व होके क्या आया 2, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2 + 0 आयोटा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। इसी में सेकेंड पार्ट देखो, 5 तो दे दिया बाहर, अंदर दे रहा है cos 270 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 270 डिग्री। तो कुछ नहीं, आपको cos 270 और साइन 270 की वैल्यू रखनी है। तो cos 270 तो 0 होता है और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। तो ये हमारा क्या आएगा -5 आयोटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0 - 5 आयोटा। तो ये होगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है ये कहता है 1 प्लस में कोस अल्फ़ा प्लस में आयोटा साइन अल्फ़ा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने के लिए हमने इसको पोलर फॉर्म के इक्वल ले लिया, r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। जब रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करेंगे तो r cos थीटा 1 + कोस अल्फ़ा के इक्वल होगा और r साइन थीटा साइन अल्फ़ा के इक्वल होगा। रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से इक्वेट कर दिया। दोनों इक्वेशन में स्क्वायर करके ऐड कर दो तो r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा में से r² कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 1 + कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब ये स्क्वायर खोल लेंगे तो 1 + कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में 2 कोस अल्फ़ा प्लस में आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, किसके इक्वल था r² के। देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 बनेगा और 1 + 1 2 और प्लस में हमारे पास है 2 कोस अल्फ़ा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ गया 1 + कोस अल्फ़ा। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो, 1 + कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो 2 × तो 2 हो गया 4 और ये आ गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अगर तुम r का स्क्वायर हटाओगे तो 4 का तो रूट कितना हो जाएगा 2 और कोस स्क्वायर का रूट कितना आएगा कोस अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारा मॉडुलस आ गया। अब हमारा आर्ग्यूमेंट निकालना रह जाता है। यहाँ देखो r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो कोस थीटा इक्वल टू 1 + कोस अल्फ़ा है, r की वैल्यू को इसके डिवाइड में भेज दिया और वैल्यू क्या है 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ देखो कोस थीटा इक्वल टू 1 + कोस अल्फ़ा में दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और नीचे क्या है 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, कोस की एक टर्म कट गई, तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फ़ा बाई 2 आएगा। अब फंक्शन सेम होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके, तो एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, और हमें थीटा ही चाहिए था। तो r तो हो गया मॉडुलस तो हो गया 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 और हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पुट कर देंगे r की जगह 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 इंटू में कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा बाई 2। ये हमारी क्या होगी पोलर फॉर्म। फिर देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7th क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ AR जी जो लिख रखा है ना, इसको पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करने के बाद अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो वो 2π माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के बराबर होगा। आर्ग्यूमेंट वही एंगल की बात हो रही है, प्रिंसिपल एंगल की बात हो रही है। देखो बेटा अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, अब जब आर्ग्यूमेंट की बात कर ली ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम a + आयोटा b नहीं लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम अज्यूम करेंगे वो पोलर फॉर्म में अज्यूम करेंगे, r इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट कर दें तो r तो एज इट इज, ये कोस थीटा एज इट इज, ये जो प्लस वाला साइन है ये माइनस का हो जाएगा। और अगर दोबारा से हमें इसकी पोलर फॉर्म बनानी है तो पोलर फॉर्म में गड़बड़ी कहाँ है, सिर्फ इस माइनस साइन की है। इस माइनस की जगह हम क्या बनाएंगे प्लस। तो देखो कैसे करना आपको, r एज इट इज, मैं कोस थीटा को कोस 2π - थीटा लिख रही हूँ,
इस माइनस की जगह मैंने प्लस लिख दिया और मैं साइन थीटा को साइन 2 पाई माइनस थीटा लिख रही हूँ। आप इसको सोल्व करो, यही आएगा आर कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमसे ये पूछूं कि आर्ग्यूमेंट क्या है, एंगल का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल का काम कौन कर रहा है, थीटा। अगर मैं जेड के कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट पूछूं कि इसमें आर्गूमेंट का काम कौन कर रहा है, एंगल का काम कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है 2 पाई माइनस में थीटा। अब 2 पाई तो एज इट इज, थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड था, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कैसे निकालो, 2 पाई में से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को माइनस कर दो, उसके कॉन्जुगेट का क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट। तो ये थी बेटा आपकी 5.4 एक्सरसाइज। मेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट दे रखा है, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। आप पीछे पढ़ते थे फैक्टर मेथड से, अगर फैक्टर होते हैं तो ठीक है, वरना क्या लगाते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला एक और पढ़ा होगा आपने, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे, हम उसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों मेथड आपको करवाएंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 एक्सरसाइज हैं, आसान से इससे रिलेटेड अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो फिर चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी पार्ट पूछा जाए आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट था ना, जिसमें 4 एक्सरसाइज थी 5.1 से लेके 5.4 तक, वो आपका कंप्लीट हो गया है।